हेडलाइंस के बाद साथ की बड़ी बात में अब रुक करते हैं खबरों का। और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश की, जहां बिजली कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। जी हां, एक बड़ी खबर। आज सांकेतिक प्रदर्शन करने वाले थे बिजली कर्मी, लेकिन ये स्थगित कर दिया गया है। 9 जनवरी से काम बंद कर हड़ताल पर जाने वाले थे। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव से इसके बाद बातचीत हुई और चर्चा के बाद बिजली कर्मियों की हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। तो एक सकारात्मक चर्चा ये रही है और सकारात्मक चर्चा के बाद मध्य प्रदेश में बिजली कर्मियों की जो हड़ताल होने वाली थी, इसे उन्होंने स्थगित करने का फैसला लिया है। आपको ये भी बता दें कि आज सांकेतिक प्रदर्शन था और इसके बाद 9 जनवरी से काम बंद कर हड़ताल पर हजारों कर्मचारी जाने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव से बातचीत हुई। कर्मचारियों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल को उन्होंने स्थगित करने का फैसला लिया है। आपको ये भी बता दें कि आज 70,000 से भी ज्यादा कर्मचारी सांकेतिक प्रदर्शन करने वाले थे और इसके बाद 9 जनवरी से प्रदर्शन होना था, लेकिन इसके पहले ही ऊर्जा विभाग के प्रमुख के साथ में बातचीत हुई और एक सकारात्मक बातचीत के बाद हड़ताल को स्थगित करने का फैसला कर्मचारियों ने यहां पर लिया है। और मध्य प्रदेश की इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस तरह से आज सांकेतिक हड़ताल होनी थी, 9 जनवरी से हड़ताल के मूड में पूरी तरह से कर्मचारी नजर आ रहे थे, लेकिन एक सकारात्मक बातचीत और उसके बाद ये पहल कि स्थगित कर दिया गया है हड़ताल को। मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारी 9 जनवरी से कार्य बहिष्कार हड़ताल पर जा रहे थे। किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करने की चेतावनी उन्होंने दी थी और ऐसे में मध्य प्रदेश में जो है ब्लैकआउट जैसे हालात बन सकते थे। और 6 जनवरी से मतलब आज से जो है सांकेतिक हड़ताल प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने वाले थे, ताकि 9 जनवरी से जो हड़ताल है उसके पहले सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, सुन ले, मांग पूरी कर दे। लेकिन कल ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे से देर रात चर्चा हुई है बिजली कर्मचारियों के संगठन की और चर्चा के बाद यह तय हुआ है कि हड़ताल को फिलहाल जो है 20 जनवरी तक स्थगित किया जाता है। उसके बाद यदि सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो पुनः हड़ताल पर बिजली कर्मचारी जाने का विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हड़ताल स्थगित कर दी है और सरकार ने इससे राहत की सांस ली है। ये भी बताया गया है कि विश्व स्तरीय आयोजन भारत के और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर इंदौर में विश्व स्तरीय आयोजन प्रवासी भारतीय सम्मेलन और GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। इसका आधार बनाकर जो है सरकार ने कर्मचारियों से आग्रह किया था कि उनकी जो मांगे हैं उन पर जो है सकारात्मक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री से उनको 15 दिन के भीतर जो है मुलाकात करवाई जाएगी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया, क्योंकि विश्व स्तरीय आयोजन हमारे देश में हो रहा है, हमारे प्रदेश में हो रहा है और ऐसे में हमारे प्रदेश की छवि जो है वो कहीं न कहीं को देखते हुए कर्मचारियों से जब ये बात की गई तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम 20 जनवरी से तक का इंतजार करेंगे। और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री से इस दौरान मुलाकात कराई जाएगी और जो संभव मांगे हैं उन पर चर्चा की जाएगी, विचार किया जाएगा, उनको पूरा किया जाए। और उसके बाद सभी संगठनों ने विचार करके हड़ताल को 20 जनवरी तक स्थगित करने का निर्णय दिया है। तो एक राहत के साथ सरकार ने ली है कि हड़ताल नहीं होगी और जिससे कहीं न कहीं जो एक प्रदेश में जो बड़ा आयोजन हो रहा है उसके पहले ये हड़ताल जो है होनी थी 9 जनवरी को, वो कहीं न कहीं अब टल गई है। निश्चित तौर पर एक सकारात्मक और सार्थक यहाँ पर बातचीत हुई, क्योंकि अगर 70,000 कर्मचारी विवेक चले जाते हड़ताल पे तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती। हमारे साथ बने रहिएगा विवेक, आपसे कुछ और खबरों पर भी अपडेट लेंगे। इस वक्त ठंड का अपडेट आपको दे दे, मौसम का हालचाल बता दें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ी हैं। ट्रेन और हवाई यातायात पर भी इसका असर नजर आ रहा है दोनों ही प्रदेशों में। वहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में ठंड की वजह से कई स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों को छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि 6 से 10 जनवरी तक के मध्य प्रदेश के कई स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। वहीं सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश है। भोपाल कलेक्टर ने इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में शीतलहर चल रही है और इसे ही देखते हुए राजधानी भोपाल में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है।
तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लोग काफी परेशान हैं। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी बीते 3 दिनों से इसी तरह का पारा बना हुआ है। अगले 3 दिन में 5 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना मौसम विभाग जता रही है। वहीं आज मौसम शुष्क रहेगा। ठिठुरन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है छत्तीसगढ़ में भी, और लोगों को काफी ठंड का अनुभव यहां पर भी हो रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, और दोनों ही प्रदेशों में आज के लिए मौसम विभाग का क्या अपडेट है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों के सहयोगी जुड़ रहे हैं। विवेक हमारे साथ मध्य प्रदेश से बने हुए हैं, तो वहीं सुप्रिया हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गई हैं। सुप्रिया, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों से इसी तरह की ठंड जो है वो बनी हुई है, घना कोहरा छाया हुआ है और ठिठुरन का भी जो अनुभव है वो लोगों को हो रहा है। आगामी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का क्या अलर्ट? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में 5 डिग्री तक पारा और गिरेगा, यानी कि अभी जो ठंड लग रही है उससे और भी ज़्यादा ठंड यहाँ के राजधानी वासियों को महसूस होगी। राजधानी के साथ ही पूरे प्रदेश भर में शीतलहर का कहर है, जिसकी वजह से स्कूलों के टाइमिंग में विभिन्न जिलों ने बदलाव कर दिया है। हम रायपुर की सड़कों की बात करें तो ये देखेंगे कि ये रायपुर की सड़कों का नज़ारा है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है वो शॉल और स्वेटर में नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं वो गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और ऐसे में लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने ये कहा है कि सुबह और शाम के समय में कोहरा छाने की संभावना है और ठंड में और भी इजाफा होगा, क्योंकि उत्तर से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं वो और प्रबल होंगी और इसकी वजह से ठंड उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी की बात करें तो आज भी मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने ये बात कही है, ये संभावना जताई है कि आज का मौसम भी शुष्क रहेगा और उसके बाद फिर अगले 3 दिनों में पारा 5 डिग्री तक और भी गिरेगा, जिसकी वजह से प्रदेशवासियों को और भी ठंड महसूस होगी। अभी अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो सुबह के समय में कोहरा भी नजर आता है, शाम के समय में भी कोहरा नजर आएगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। उन्होंने संभावना जताई है और ठंड को लेकर के उन्होंने बात कही है कि अगले दिनों में जो है पारा 5 डिग्री तक गिरेगा, यानी कि अभी जो ठंड लग रही है से भी और भी ज्यादा ठंड लोगों को महसूस होगी। और वहीं अगर हम लोगों की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो जगह जगह पर जो अलाव जलता हुआ नजर आ रहा है, लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और जनजीवन एक तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि ठंड अब काफी ज्यादा यहाँ पर पड़ने लगी है। ठंड काफी ज्यादा है और इसीलिए IBC 24 लगातार अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि आप ठंड से जरूर बचें और तमाम सावधानी जो है वो बरतें। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। विवेक, आपके पास मध्य प्रदेश के मौसम का क्या अपडेट? मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और प्रदेश के यदि कई हिस्से हम यदि बात करें तो इस समय कोल्ड डे और शीतलहर की चपेट में है। हम दतिया के बात करें तो वहाँ 3 डिग्री के आसपास तापमान है। नौगांव जो 2.8 डिग्री टेम्परेचर नौगांव का है। ग्वालियर का टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। खजुराहो में भी 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना है। प्रदेश के 16 से 17 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 डिग्री से नीचे तापमान न्यूनतम तापमान है और आने वाले 2 से 3 दिन तक ऐसे ही हालात रहने का पूर्वानुमान मध्य प्रदेश के मौसम केंद्र ने जताया और साफ तौर पर कहा है कि मौसम के जो हालात है ऐसे ही बने रहेंगे। हो सकता है इससे भी ज्यादा बिगड़े। कई हिस्सों में बारिश होने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। कोल्ड डे की संभावना है, शीतलहर की संभावना है। प्रदेश के ग्वालियर, चंबल में, बुंदेलखंड में और महाकौशल क्षेत्र में जो है काफी ठंड के आसार है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जिसमें नर्मदापुरम संभाग है, भोपाल है, यहाँ जो है ठंड के कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि सभी जो ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है या बुजुर्ग है या बच्चे हैं, उनको ठंड में जो है घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ ही स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। राजधानी भोपाल में आज से जो है स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी गई, क्योंकि राजधानी में भी जो तापमान है वो लगातार जो है 6 से 7 डिग्री के बीच में है और ऐसे में छोटे बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां कल कलेक्टर ने घोषित कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन लगातार अपने जिले की स्थिति को देखते हुए छुट्टियां घोषित कर रहा है। प्रदेश के यदि हम बात करें तो 1 दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर छुट्टियां घोषित की गई है स्कूली बच्चों की। तो ये एक अपने आप में बता रहा है कि प्रदेश में ठंड का रौद्र रूप कितना कड़ा है और ऐसे में हम भी लोगों से अपील करते हैं कि वो ठंड से बचाव के उपाय करें और जरूरत पड़ने पर ही ठंड में घर से बाहर निकले। जी, चलिए, मौसम पर आप दोनों का ही अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों भी अपना पूरा ख्याल रखें।
और मौसम के हाल के बाद अब जरा बात कर लेते हैं त्योहार की। आज पुष्य पूर्णिमा यानी कि छत्तीसगढ़ में लोकदान का महापर्व छेरछेरा पुन्नी। परंपरा के मुताबिक सुबह से ही बच्चों और युवाओं की टोली आज सड़कों पर निकल चुकी है। ये टोली घर घर जाएगी और घर घर जाकर दान मांगेगी। किसान परिवार भी इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। विशेष तौर पर यह त्योहार धान के खेतों से खलिहान होते हुए घर की कोठी तक पहुंचने का त्योहार है और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन अनाज का दान देने से घर की रसोई में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इस पर्व पर पहले रुपए पैसे का दान नहीं दिया जाता था, वहीं छेरछेरा दान के दौर पर अनाज ही दिया जाता था। मगर छत्तीसगढ़ में शुरू से ही चावल का उत्पादन ज्यादा रहा है, लिहाजा यहाँ पर चावल या फिर धान देने की परंपरा रही है। हालांकि अब कुछ लोग नगद दान भी करते हैं और दान देने वाला दानदाता को कुठार भर पूरा रहने का आशीर्वाद देता है। इधर गांव के साथ शहरी इलाकों में भी इस पर्व को बेहद धूमधाम के साथ मनाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि बच्चों की टोली अब सड़कों पर निकल चुकी है और ये घर घर जाएगी और इसी तरह से दान मांगेगी। और छेरछेरा पर आज सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 11 बजे दूधाधारी मठ पहुंचेंगे और यहां पर छेरछेरा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सीएम हाउस में आयोजित मरार पटेल समाज के शाकंभरी महोत्सव में भी शामिल होंगे। तो आज सीएम भूपेश बघेल भी छेरछेरा मनाने के लिए दूधाधारी मठ पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। छेरछेरा के इस पावन पर्व पर, लोक पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन दूधाधारी मठ में किया गया है। हर वर्ष ये आयोजन यहां पर किया जाता है और इसी आयोजन में सम्मिलित होने के लिए सीएम भूपेश बघेल दूधाधारी मठ पहुंचेंगे दोपहर सुबह 11 बजे और उसके बाद सीएम हाउस में भी कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। आज छेरछेरा का कार्यक्रम बेहद धूमधाम के साथ दूधाधारी मठ में मनाया जाना है और इसमें सीएम भूपेश बघेल सम्मिलित होने के लिए 11 बजे दूधाधारी मठ पहुंचने वाले हैं। वहीं शाकंभरी महोत्सव में भी आज वो शिरकत करेंगे। तो दो कार्यक्रम आज बेहद खास, एक छेरछेरा पुन्नी और दूसरा मरार पटेल समाज का ये आयोजन है जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। तो छेरछेरा का पर्व है और छत्तीसगढ़ का कोई लोक पर्व हो और उसे धूमधाम से ना मनाया जाए, ये छत्तीसगढ़ में इस सरकार में नहीं है। सीएम भूपेश बघेल हर पर्व को बेहद खास तरीके से मनाते हैं और आज छेरछेरा का त्योहार भी, इस लोक पर्व को भी खास अंदाज में दूधाधारी मठ में मनाया जाना है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सीएम भूपेश बघेल खुद दूधाधारी मठ पहुंचेंगे और पूजा अर्चना के साथ ही इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और अब बात दमोह के बहुचर्चित हाई प्रोफाइल धर्मांतरण मामले की, जो कि फिर सुर्खियों में है। इस बार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में आयोग ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2022 को बाल आयोग की ओर से दमोह कलेक्टर को एक समन भेजा गया, जिसमें यह कहा गया था कि 26 दिसंबर तक दमोह कलेक्टर धर्मांतरण मामले में की गई जांच और कार्रवाई के दस्तावेजों समेत व्यक्तिगत रूप से आयोग के दिल्ली कार्यालय में हाजिर हुए। लेकिन दमोह कलेक्टर ने डीपीओ प्रदीप राय को दिल्ली भेजा। मामले से संबंधित दस्तावेज और जांच की प्रति उपलब्ध कराई गई, जिससे आयोग नाखुश नजर आ रहा है। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में फर्जीवाड़ा मामला फूटने के बाद जांच समिति सदस्यों ने अब सीधे काउंसिल के रजिस्ट्रार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति सदस्यों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर रजिस्ट्रार डॉक्टर श्रीकांत राजमवाले को हटाने की मांग की है। वहीं समिति का यह कहना है कि जिस पैमाने पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिल रहे हैं, उन्हें हटाए बगैर ये जांच पूरी नहीं हो सकती। जब जांच हुई तो अभी तक करीब 4000 रजिस्ट्रेशन की जांच हुई है, उसमें करीबन 700 के आसपास जाली सर्टिफिकेट पाए गए हैं। ये संख्या मुझे लगता है कि जितने भी बाहर आए से सर्टिफिकेट आए फार्मासिस्ट की, उनके बहुतायत है और जो 22,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं उसमें यदि हम अनुपात में देखेंगे तो करीब 4000 सर्टिफिकेट जाली निकल सकते हैं। यहाँ का जो भी उच्चाधिकारी हैं, यहाँ का जो स्टाफ है जिनके कार्यकाल में ये सब हुआ है, उनकी उपस्थिति में जांच करने में हमें कठिनाई हो रही है। इसी बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा है। उन्होंने माननीय मुख्य सचिव महोदय को निर्देशित किया है कि जांच जारी रखी जाए और तेजी लाई जाए इसमें।
रायगढ़ में धान की बम्पर खरीदी ने जिला प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। जिले में अब तक 30 लाख क्विंटल से अधिक की धान खरीदी की जा चुकी है। वहीं उठाव की अगर बात करें तो अभी भी तकरीबन 9 लाख क्विंटल धान का उठाव समितियों से नहीं हो पाया है। उठाव न होने से समितियों में बफर स्टॉक की स्थिति है और धान के खराब होने का खतरा भी बना हुआ है। और ऐसे में मिलिंग में लेट लतीफी और मिलरों की लापरवाही को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है। वही मामले में जिला खाद्य अधिकारी का यह कहना है कि 73% किसानों ने धान विक्रय कर लिया है। बफर स्टॉक 1-2 समिति में ही है और पूरे डीओ जारी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से धान का उठाव तेजी से हो रहा है। 7 दिन के अंदर धान उठाव के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। मौसम जिस हिसाब से है अभी और आगामी जो पूर्वानुमान जो मौसम विभाग बता रहा है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बारिश होनी है। मेरी जानकारी के अनुसार 9 लाख क्विंटल से ऊपर का धान है और वो फिर खराब होगा और ये जानबूझ करके खराब करते हैं धान को। रायगढ़ जिले में 3 लाख एमटी की धान खरीदी हो गई है, जिसके अगेंस्ट में अभी 2,14,000 लगभग 70% प्लस उठाव हो गया है और उठाव तीव्रता से जारी है। और चावल जमा भी हमारे यहाँ काफी प्रगति है। 38% हम लोगों ने चावल जमा कर लिया है FCI और नान मिला के। उसना राइस मिलों के द्वारा भी चावल जमा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 54 साल पुराने मंत्रालय कर्मचारी संघ का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है और इसका पंजीयन 26 जुलाई 1969 को हुआ था। बता दें कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल मंत्रालय के कर्मचारी नेता सुभाष वर्मा और सुधीर नायक गुटों में 3 साल से चल रहे विवाद की वजह से ये हुआ है। 3 साल में ये दूसरा बड़ा कर्मचारी संगठन है जिसका पंजीयन निरस्त किया गया। इसके पहले प्रदेश के सबसे बड़े संगठन तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का पंजीयन निरस्त हुआ था। चुनाव अधिकारी द्वारा कराए गए चुनाव को निरस्त करना गलत था। इसके लिए हम शासन में जा रहे हैं और शासन हमारी सुनेगा, हमें विश्वास है। और ये पूरी चालें केवल मंत्रालय पर काबिज रहना के कारण हुआ है। और सहायक पंजीयक ने फरवरी में ये निर्देश दिए थे कि एक बार फिर सिलेक्शन करा लिए जाए। तो एक ग्रुप तो तैयार था, उसने अपने 2 नाम दे दिए, लेकिन दूसरा ग्रुप अपनी हठधर्मिता पे अड़ा रहा और उन्होंने अपने नाम आज तक नहीं दिए। इस कारण वो सहायक पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं हो पाया और अंत में उन्होंने पंजीयन निरस्त कर दिया। रायपुर साइबर सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए के नकली जैसे दिखने वाले नोट को जब्त किया है। नोट को जांच के लिए अब नोट फैक्ट्री भेजा गया है। बता दें कि पुलिस को यह सूचना मिली थी कि शहर के गंज इलाके में चूना भट्टी के पास जाली नोट जैसा दिखाई देने वाला नोट खपाने के लिए ग्राहक की तलाश में 2 लोग घूम रहे हैं। साइबर सेल की टीम ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी पहचान शक्ति जिले के शिव प्रसाद मनहरे और पराग रात्रे के रूप में बताई। गिरफ्तार आरोपी शिव प्रसाद मनहरे पहले भी नकली नोट के मामले में जेल जा चुका है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से नकली नोट बनाने में प्रयुक्त होने वाली स्याही और कुछ नोट की कतरन भी जब्त की है। साथ ही आरोपियों की तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2000 के 93, 500 के 93 और 100 रुपए के 184 नोट बरामद हुए, जिसको जब्त कर अब आगे की जांच की जा रही है। जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ पे पता तलाश किया गया तो वहाँ पे कुछ केमिकल और नकली नोट के बहुत सारे सैंपल्स जो है ये मिले हैं। इसके बेसिस पर थाना गंज पे जो है धारा 489E और 420 के तहत मामला पंजीबद्ध करके इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। शिव मनहरे जो है वो नकली नोट के मामले में जेल जा चुका है और पुनः जो है वो 3-4 लोगों को इसी तरह से नकली नोट देने के नाम पर इस बार ठगी की घटना भी किया था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके उसे जेल भेजा गया। इधर छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जुआ खिलाने और खेलने वालों की अब खैर नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर विधानसभा में ऑनलाइन जुए पर नकेल कसने के लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पारित कर इसे अधिनियम का रूप दे दिया गया है। अब जुआ घर की परिभाषा में ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म शब्द जोड़ दिया गया है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल ऐप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और फंड शब्द जोड़े गए हैं। वहीं विधेयक में ऑनलाइन जुआरियों के खिलाफ 1 से 3 वर्ष के कारावास और 50,000 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में माफिया, गुंडों और तस्करों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में नीमच के कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर फतेहलाल नागदा के ठिकाने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर तस्कर फतेहलाल के अवैध निर्माण को जेसीबी से ठहरा दिया गया। दरअसल कुख्यात तस्कर फतेहलाल नागदा पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। तस्कर पर पुलिस के ऊपर फायरिंग करने का भी आरोप है। वहीं पुलिस ने तस्कर फतेहलाल नागदा के ऊपर 20,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। आरोपी तस्कर लंबे समय से फरार चल रहा है। पूर्व भी प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, उनमें उस पर तलाश है, उसकी गिरफ्तारी होनी है।
और इसी संदर्भ में शासन के मंत्रानुसार उसके जो अवैध अतिक्रमण के द्वारा जो निर्माण के कार्य किए गए हैं उस पे उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। एक और जहां देश प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शासकीय कर्मचारी इस अभियान को ठेंगा दिखाकर नशे में धुत ड्रामा करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा शहडोल जिला मुख्यालय में देखने को मिला, जहां पर नगर पालिका धनपुरी में पदस्थ इंजीनियर नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा करते नजर आ रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने नशे में इंजीनियर और एक ऑटो चालक को भी पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने इंजीनियर को समझा बुझाकर छोड़ दिया, वहीं ऑटो चालक का चालानी कार्रवाई की है। इंजीनियर और ऑटो चालक के इस हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में इंजीनियर साहब के पास से मिली नशे की सामग्री को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। समझ रहे भैया, और लाके बोलते मेरे को मोबाइल पीना, तो बोला भैया रखे हो, तो बोलते हाँ मैं सब रखा हूँ। तब दोनों को थाना लाया गया तो उपयंत्री शराब की नशे में होना पाया गया, जिस पर और ऑटो चालक के वाहन के कागज चेक किए गए। ऑटो चालक के विरुद्ध एमबीएड के अंतर्गत कार्रवाई की गई एवं जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके संबंध में जांच चल रही है। बाद जांच वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर इंदौर में 8 से 10 जनवरी को होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए इंदौर एयरपोर्ट से लेकर सुपर कॉरिडोर और वहां से लेकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक पूरी तरीके से तैयार की जा चुकी है। नगर निगम के आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर कोट।